हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने गुड्स के केस में पढ़ा था, अगर हम पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं और वो हमें अगर डैमेज कंडीशन में रिसीव होती है तो हम पार्टी को गुड्स रिटर्न कर देते हैं। उसी तरह से अगर हमने यहाँ पर सर्विसेज परचेज की है और परचेज सर्विसेज अगर हमें टाइम पर पार्टी प्रोवाइड नहीं कराती है तो हम कई बार डील कैंसिल भी कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जब हम टैली में अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ जब पार्टी से हमें बिल रिसीव हुआ था तो उसने उस पर टैक्स अमाउंट भी इंक्लूड किया था। तो अब हमें जितनी भी अमाउंट की हमने सर्विस कैंसिल की है उतने ही अमाउंट पर जितना भी उसका टैक्स बनेगा वो हमें डिक्रीज करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन को टैली में रिकॉर्ड करना है। और इसका इफेक्ट हम अपने जीएसटीआर रिपोर्ट्स में चेक करते हैं कि टोटल जो टैक्सेबल हमारा वैल्यू है वो कितनी है और उस पर कितना टैक्स हमारा बनता है। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने जैसा कि पहले की वीडियोस में देखा है, हमने एक लोकल पार्टी जो दिल्ली में रजिस्टर्ड थी, सोनी प्राइवेट लिमिटेड से ट्रेनिंग सर्विसेज परचेज की थी। तो यहाँ आज हम क्या कर रहे हैं, उन सर्विस को कैंसिल करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन को डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट को हम कैसे डिक्रीज करेंगे, उसका इफेक्ट हमें जीएसटी रिपोर्ट्स पर कैसे व्यू करना होता है, ये हम सीखते हैं आज के सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक कैंसिलेशन ऑफ सर्विसेज। हमने यहाँ एसीआई प्राइवेट लिमिटेड ने सोनी प्राइवेट लिमिटेड से ट्रेनिंग सर्विस परचेज़ की है 3 लाख की। तो हमने सर्विस परचेज़ की है तो पहले हमें सर्विस जो परचेज़ की है उसकी एंट्री पास करनी होगी। इसके लिए हम वाउचर सेलेक्ट करेंगे, F9 की प्रेस करेंगे और डेट बताएंगे किस डेट को हमने सर्विस परचेज़ की है। तो ये सर्विस हमने परचेज़ की है 1 अप्रैल को ही, तो मैंने यहाँ से डेट रखी है 1 अप्रैल। देन इसके बाद आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है। मैंने यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया है 003। देन पार्टी है मेरी सोनी प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ लेज़र सेलेक्ट करना है। तो लेज़र है हमारा ट्रेनिंग सर्विस और अमाउंट है 3 लाख। एंटर करेंगे। अब इस पर कितना टैक्स हमने पे किया है, स्टेट टैक्स 27,000 पे किया है और सेंट्रल टैक्स भी हमने 27,000 पे किया है। अगर टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम यहाँ से मोर डिटेल का यूज़ करेंगे। टैक्स एनालिसिस को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट F1 से डिटेल चेक करेंगे। तो आप यहाँ टैक्सेबल वैल्यू देख सकते हैं 3 लाख है, जिस पर सेंट्रल और स्टेट टैक्स 99% हमने पार्टी को पे किया है 27,000। इसका मतलब जो टोटल टैक्स हमने पे किया है वो किया है 54,000। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है जिसमें मैंने सर्विसेज परचेज़ की थी, लेकिन पार्टी ने मुझे टाइमली सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। तो उस कंडीशन में मैंने पार्टी से जो सर्विस परचेज़ की थी उसकी डील को कैंसिल कर दिया है। लेकिन मैंने यहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया है, उस पर जीएसटी भी इंक्लूड कर लिया था। तो अब हम जब डील कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में हमें टैक्सेबल वैल्यू से उतना अमाउंट कम करना है और उसके टैक्स को भी डिक्रीज़ करना है। तो टैक्स को डिक्रीज़ करने के लिए हम पार्टी को एक डेबिट नोट इशू करेंगे और उसके थ्रू हम पार्टी की डील कैंसिल करेंगे, यानी कि उसे परचेज रिटर्न करेंगे। तो इसकी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है। इसके लिए हम वाउचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डेबिट नोट का यूज़ करेंगे। डेबिट नोट के लिए आप अदर्स वाउचर में जाके डेबिट नोट को सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑल्ट F5 की का यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये डेबिट नोट आपका यहाँ वाउचर ओपन हो गया है। अब डेट बतानी है, किस डेट को आप ये डील कैंसिल कर रहे हैं। तो ये मैंने 2 अप्रैल को की है, मैंने यहाँ डेट रखी है 2 अप्रैल। किस पार्टी को हम परचेज़ रिटर्न कर रहे हैं, तो ये मैंने सोनी प्राइवेट लिमिटेड को की है। अब इसके बाद आपको यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना होगा। तो यहाँ हमारा इनवॉइस नंबर था 03। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ लेज़र सेलेक्ट करना है, ट्रेनिंग सर्विसेज। कितना आपने अमाउंट का रिटर्न किया है, यानी कि कितनी सर्विसेज, कितने अमाउंट की सर्विस की डील आपने कैंसिल की है। तो मैंने 3 लाख की कैंसिल की है। अब इस पर कितना टैक्स डिक्रीज़ होगा और कौन सा टैक्स होगा, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप
यहाँ से यस करेंगे और रीज़न देंगे। रीज़न क्या है, आपने क्यों डेबिट नोट इशू किया है, तो यहाँ पर आप रीज़न बता सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल रखते हुए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसे। सप्लायर का डेबिट और क्रेडिट नोट नंबर आप यहाँ देंगे। तो मैंने यहाँ पर डेबिट नोट नंबर दिया है 1, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आप अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे सोनी प्राइवेट लिमिटेड के हमारे पास 2 बिल थे। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा बिल आपने कैंसिल किया है। तो हमने 03 वाला बिल कैंसिल किया है। इसे हम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद सेव करेंगे। तो इसके बाद अगर आप GSTR रिपोर्ट्स पर अपनी इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से GST रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। देन आप GSTR 2 को सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डेबिट नोट रेगुलर के अंडर आपको टैक्सेबल अमाउंट माइनस में शो हो रहा है 3 लाख, यानी कि जो ये टोटल आपका टैक्स अमाउंट है। अगर हम देखिए यहाँ B2B इनवॉइस में देखते हैं तो ये सोनी प्राइवेट लिमिटेड के हमारे पास 2 बिल थे, पहला 4 लाख का, दूसरा 3 लाख का। तो इसमें से 3 लाख वाला जो बिल है वो हमने कैंसिल कर दिया है। तो डेबिट नोट के अंदर आप देखेंगे 3 लाख का अमाउंट हमने इसका कैंसिल कर दिया है। तो ये टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट है हमारा उसमें से ये माइनस हो जाएगा और ITC भी इसमें से 54,000 माइनस हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा ITC अवेलेबल है वो है 1,98,000। तो इस तरह आप डेबिट नोट का यूज़ करते हुए सर्विस को कैंसिल कर सकते हैं और GST रिपोर्ट से आप टोटल ITC भी चेक कर सकते हैं, यानी कि 54,000 का जो अमाउंट है वो हमने कम कर दिया था, डिक्रीज़ किया था, जिसके लिए हमने एक डेबिट नोट वाउचर पास किया था। तो टोटल ITC हमें यहाँ अवेलेबल हो सकता है। यहाँ GSTR 2 से हम अपने टोटल ITC के अमाउंट को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हुए हम परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उसका इफेक्ट GSTR रिपोर्ट्स पर चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई-बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।